मनसा देवी मंदिर की मान्यता क्या है और यह क्यों इतना विख्यात है और देवी की क्या चमत्कार हैं। उन्नाव जिले के विकासखंड औराज की ग्राम पंचायत पूरा चांद के क्षेत्र में एक सिद्धपीठ मां मनसा देवी का मंदिर है, जिसकी लोगों के प्रति बड़ी ही मान्यता और आस्था है। इस मंदिर में उन्नाव जिला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से इस मंदिर में लोग अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं। यह मंदिर बहुत ही विख्यात है। इस देवी के चमत्कारों के प्रति यह मंदिर बहुत ही चर्चा में रहता है। आज क्यूपी न्यूज के जिला संवाददाता उन्नाव उत्तम सिंह ने मंदिर में पहुंचकर वहां के महंत मनकामेश्वर जी महाराज से मंदिर के बारे में जाना और उनसे मंदिर के बारे में की चर्चा। महाराज ने इस मंदिर और देवी के बारे में क्या बताया, आइए जानते हैं। क्यूपी न्यूज के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं और आज हम यहां सिद्धपीठ मां मनसा देवी मंदिर में जो है हम आए हुए हैं और हमारे साथ में जो है महंत मनकामेश्वरपुरी जी महाराज आज हमारे साथ। जिला उन्नाव में मतलब ऐसा नहीं है कोई जो इनको जानता ना और किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है जो इनका हम परिचय कराएं। आइए हम इनके विषय में कुछ चर्चा कर रहे हैं और बात भी करते हैं कि इस सिद्धपीठ मां मनसा देवी मंदिर में हिसाब से इन्होंने और कैसे यहाँ पर अपना जो है जीवन यापन किया। बाबा जी, आप जो है हमारे सभी दर्शकों, क्यूपी न्यूज के सभी दर्शकों को जो है आप बताएं कि यहाँ का जो सिचुएशन है वो कैसे क्या है। यहाँ पर है, यहाँ पे सबसे बढ़िया तो ये बात है मां मनसा सिद्धपीठ मां मनसा देवी है प्रधान है और माता की कृपा से हम यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ हमें भक्तों ने सहयोग दिया तन मन धन से, तभी हम यहाँ रुक पाए। और कोई भक्त लोग सहयोग नहीं देते तो हम यहाँ कैसे रुकते। इसलिए सभी भक्तों ने सहयोग दे करके यहाँ कार्यक्रम हुआ। माता जी का पहले खाली मंदिर था, केवल माता जी का मंदिर था और बाकी कुछ नहीं था। जो भी यहाँ पर हम जब आए 2001 में आए थे, तब से फिर यहाँ रहने लगे तो रहते रहते काफ़ी भक्तों ने जुड़ा हुआ, भक्तों को लगा हुआ। बाहर के भी भक्त लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, सबकी मनोकामना भी पूरी होती है, तभी बड़ी बड़ी दूर के भक्त लोग आते हैं। ऐसी बात नहीं खाली मनसा देवी हम ही नहीं जानते, सभी क्षेत्र के और दूर दूर के लोग भी जानते हैं। तो अब जी कितनी कितनी दूर से लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ से आपको बताएं लखीमपुर तक के लोग भक्त लोग आए हैं, रायबरेली तक के आते हैं और आपके बाराबंकी के भी आते हैं और इधर से आप हरदोई है, शाहजहाँपुर के भक्त लोग आते हैं, यहाँ उन्नाव और कानपुर के भी भक्त लोग आते हैं। ऐसे कितनी दूर तक के आती है, सीतापुर राजस्थान भक्त लोग आते हैं, परिचय उनसे हमारा होता है तो उनके बारे में बताते हैं जी। और उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। उन्होंने कहा, वो बताते हैं ये है कि हमारी मां मनसा देवी ने हमारी मनसा पूरी की है, इसलिए हम आए हुए हैं। हम उनका प्रसाद चढ़ाने कथा सुनते हैं, कथा भी सुनते हैं, सत्यनारायण स्वामी कथा सुन के हवन करते हैं, बच्चों को कन्या भोज भी कराते हैं। और अभी नवरात्र में एक भक्त आया था, उसने पूरा नवरात्रि कन्या भोज पूरा भंडारा उसने कराया था। रंजीत सिंह दिल्ली से आए हुए थे तो उन्होंने भंडारा कन्या भोज पूरा उन्होंने किया है। और अब जो भी विकास यहाँ पर है सभी भक्तों के सहयोग से हुआ है, हमने कुछ नहीं किया है, भक्तों ने सहयोग दिया, योगदान दिया तन मन धन से और हमने उसमें दिया हुआ योगदान हमने मंदिर में लगा दिया जी। हमारा ये काम है, कुछ नहीं। कि संत का काम ये है जिस समाज में रहे उस समाज का अन्न खाता है, नमक खाता है, पानी पीता है, तो उस समाज के लिए वो संत क्या करता है, ये जो है इस संत को सोचना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता है, वो समाज को कल्याण के लिए कार्य नहीं करता है और समाज को उद्धार नहीं करता और खा करके और खाली पिस्ता के माध्यम से फेंक देता है तो वो नरक में जाता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, उसका कहीं से भला नहीं होता है। और जो समाज के लिए कल्याण करता है, इसे कहते हैं परहित सर से धर्म नहीं भाई और पर पीरा सब नहीं अदमाई और परहित बस जिनके मन माही जिनको जग दुर्लभ कुछ नहीं है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं, दिक्कत नहीं होती है। चाहे संत हो चाहे गृहस्थ हो, परमार्थ में लगे रहना हमारा कर्तव्य है। और हमारे सत्य सनातन धर्म यही बताता है हम दूसरों पर दया करें, वो परोपकार करें। परोपकार करना हमारा काम है और परोपकार से बड़ा कोई काम वो नहीं है, कुछ नहीं होता है। और इसलिए हम
सभी भक्तों से जोड़े रहते हैं, सभी को अच्छा ज्ञान देते हैं। हमारे शिष्य लोग हैं, हरदोई में भी शिष्य हमारे हैं, रायबरेली में भी है, सभी शिष्य लोग हैं, आते भी हैं। गुरु पूर्णिमा में भंडारा, तगड़ा भंडारा होता है और सभी भक्तों में थोड़ा बहुत सत्संग भी होता है, सत्संग करते हैं, बैठते हैं भक्त लोग, सत्संग होता रहता है। और कभी भी कोई भक्त आए और अनजान भक्त भी आ जाए यहाँ पर, उसके लिए रात्रि के लिए सेवा पानी उसकी होगी, भोजन पानी उसको मिलेगा और रहने के लिए व्यवस्था होगी। देखिए वो स्त्री अकेले अगर आती है तो उसके लिए जगह नहीं है। पुरुष अच्छा वाले- बाबा जी, ये मतलब मैं एक चीज जानना चाहता हूँ हाँ। मैं आपसे कि आप यहाँ पर जो है हमें ऐसे ही मतलब सूत्रों द्वारा जो है जानकारी मिली थी जी। कि हमारे जो यहाँ के बाबा जी जो यहाँ के संत हैं और इन्होंने जो है आज लमसम 5 या 6 7 साल या 10 साल मान लीजिए, तो इन्होंने आज फिलहाल अन्न ग्रहण नहीं किया। तो मैं इस चीज के लिए मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ कि आप वाकई आपने मतलब अन्न ग्रहण नहीं किया हुआ है? हाँ, 8 साल से हमने अन्न ग्रहण नहीं किया है। ये हमारे कुछ पेट में तकलीफ थी, हकीकत वाली जो बात बताई वही है, जो हकीकत बात थी। तो पेट में तकलीफ थी, डॉक्टर ने मना किया कि ऐसे ये तली चीज़ें नहीं खाना, बुरी चीज़ें नहीं खाना, तेल मसाला नहीं, चाय नहीं पीना, सब मुझे बताया था, और चावल नहीं खाना, और आपके पेट में लीवर है, सूजन है। तो हमने वो हमने कहा ठीक है। तो फिर माता जी की प्रेरणा हुई, माता जी ने तू अन्न छोड़ दे, माता जी की प्रेरणा हुई मनसा देवी की कि तू बेटा अन्न छोड़ दे और तेरे खाने के लिए बहुत घाट फूट बहुत खाएगा। जी, जी। मकोइया है, चौरैया है, पालक है, सोया मेथी है, यानी सब हरी चीज़ें सब्जी बहुत है खाने के लिए। तो हम खाते हैं, वो कूटू को आटा मंगा लेते, कूटू मंगाते हैं, यहाँ पिस जाता है, जी। रामदाना मंगा लेते हैं, पिस जाता है, साबुदाना है, आलू गुइया है, ये सब खाते रहते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती, इच्छा भी नहीं होती अन्न खाने की, अन्न खाने की कोई इच्छा भी नहीं होती है। हम अन्न खाए क्यों, अन्न से इच्छा बढ़ गई तो हमने ये अब वहाँ माता जी हमको फलार करा रही है और फलार मिलता है, भक्त लोग लेके भी आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भक्त लोग लेके आते हैं अपनी इच्छा से, जो भी फल है, सेव है, केला है, जो भी ले आते हैं फल अपना, वो भी खाते रहते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है, यानी हम भूखे नहीं रहते। तो कहने का मतलब दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है, यानी हम भूखे नहीं रहते। तो कहने का मतलब यही है कि मतलब जो है माता रानी की कृपा से, यानी माँ मनसा देवी की कृपा से जो है यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखती नहीं है और होती रहती हैं। और उसके साथ हमारे जो साथ में यहाँ के जो महंत हैं वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमारे साथ में जो है पूर्व प्रधान यहाँ पर जो है वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत बड़े भक्त हैं माता जी के। तो आइए हम सभी से बात करते हैं एक बार। बाबा जी, यहाँ के बारे में कुछ आप बताएंगे? यहाँ के बारे में हम कुछ ज़्यादा तो बता नहीं सकते। हमको 10 साल हुआ यहाँ पर रहते हुए जी। गुरु जी के शरण में। अब जो कुछ यहाँ हुआ है सब गुरु जी ने किया है, ये सब तो गुरु जी का कृपा है। काम सेवा में है, शरण में है, उनका कृपा बरस रहा, माता जी का कृपा बरस रही है। और हमारे साथ में जो है इस समय पूर्व प्रधान यहाँ क्या बोलते हैं, ये गांव का नाम क्या है? पूरा चांद। तो पूरा चांद में पूर्व प्रधान है चुन्नू सिंह दादाजी कहते हैं यहाँ पर लोग। तो आइए हम उनसे ज़रा थोड़ा सा बात करते हैं। इधर बैठते हैं, देखो भाई ऐसे। तो दादाजी, हम यहाँ पर आज आपके साथ में मंदिर पर आए हुए हैं। ये माँ मनसा देवी मंदिर है। तो इसकी महानताएं यहाँ बहुत हमने सुनी और बहुत बार हम आए भी हैं। तो हम इस महानता के बारे में आपसे कुछ जानना चाहते हैं। जय मनसा माता की। जय मनसा माता की। ये मंदिर बहुत पुराना है। यहाँ कुंवर खेड़ा के कल्लू बाबा एक बहुत बड़े हिस्ट्री सीटर थे, वो फिर बाबा बन गए। उन्होंने कई मन्नतें मांगी, माता जी ने पूर्ण की। उन्होंने फिर पूरे गांव की सेवा की, पूरा गांव जवार सब लग करके भट्ठा लगाया, भट्ठा लगा के फिर छोटी मंदिर बनाया, एक कमरा बरामदा बनाया, उसी में स्कूल लगता था, जूनियर विद्यालय। उसके जी, बाद जी। फिर विद्यालय सरकार ने बनवा दिया, तब सरकारी बिल्डिंग में विद्यालय लग रहा है। उसके बाद बाबा जी आ गए, पता नहीं कहाँ से भगवान ने भेज दिया, माता जी ने बुला लिया, तो वो आए जब से तब से पूरा चमत्कार हो गया। भोले जी का मंदिर बन गया, बालाजी का मंदिर बन गया, भैरव जी का मंदिर बन गया, तो वो एक विशाला बहुत विशाल बन गया, 21 कुंडी
जी। तो सब बाबा जी की कृपा है, माता जी की दया है, और उन्हीं की शरण में हम भी फिर चले आए। चुनाव लड़ा करते थे, कभी बहुत लड़ाई झगड़ा किया करते थे, मगर अब बाबा की शरण में आ गए, सब संन्यास ले लिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो यहाँ की जो महानताएं हैं, मतलब यहाँ के लोगों द्वारा हमें मालूम अवगत हुई, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। और यहाँ पर हमारे साथ में जो और भी भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? कौशलेंद्र। तो आइए हम कौशलेंद्र से भी बात करते हैं। जरा कौशलेंद्र जी इधर आ जाइए आप, ठीक है ना? क्योंकि सामने आप आओ तो कम से कम यहाँ पर बैठकर बात होगी। तो कौशलेंद्र जी हमारे साथ में है यहाँ पर, ये जो भी माता जी के भक्त हैं, और इनसे भी बात करते हैं। कौशलेंद्र जी बताइए, यहाँ पर जो भी माता जी की महानताएं हैं, माँ मनसा देवी की महानताएं हैं, माँ बाबा बजरंग बली की महानताएं हैं, भोलेनाथ की महानताएं हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप हम लोगों को यहाँ पर बताएं। हमने जब से सूझ संभाला, यहाँ शिक्षा ग्रहण की, कक्षा 8 तक हम यहाँ पढ़े, तब भी बाबा थे जो पूर्व महंत थे, उन्होंने जो कुछ उनसे हो सका बनाया। 2001 से हमारे महंत श्री मनकामेश्वर पुरी जी महाराज आ गए, उन्होंने इसका उत्थान किया। उनकी इच्छा थी कि हम यहाँ विशाल यज्ञ और भंडारा का आयोजन करें, जो देश और दुनिया और समाज के लिए एक कल्याण का माध्यम बन जाए। उन्होंने अपनी बात रखी, अपने भक्तों से रखी, इस समाज से अपनी बात रखी, लोग उनसे जुड़े, और लमसम 15 वर्षों से प्रतिवर्ष कहीं राम यज्ञ होती है तो कहीं हनुमान यज्ञ होती है, ये सब संपन्न होता रहा, और यहाँ के क्षेत्र के लोगों का जुड़ाव बढ़ता गया, विशाल भंडारे होते गए, लोग सनातन की ओर बढ़ते गए। आज हमारे गांव की ये स्थिति है कि हर आदमी पूर्णतः संत होने की कगार पर है। सब अपना अपना जीवन यापन कर रहे हैं, प्रभु की आरती कर रहे हैं, माँ मनसा देवी की आरती में रोज प्रस्तुत होते हैं। हमारे महंत श्री छोटे बाबा जी जो इस मंदिर को सुचारू रूप से चलाते हैं, ऐसा कोई भी भक्त नहीं है जो ये शिकायत कर सके कि हमें प्रसाद वितरण में कोई दिक्कत आती है। वो सुचारू रूप से अपनी टीम लगाकर यहाँ का संचालन करते हैं, और लोगों को, जो लोग बाहर से आते हैं, कोई राजस्थान से आता है, कोई दिल्ली से आता है, कोई कानपुर से आता है, कोई हरदोई से आता है, माँ मनसा देवी के प्रांगण में अपनी मुराद मांगते हैं। कुछ लोगों को फायदा होता है, उनकी मुरादें पूरी होती हैं, वो लोग आकर यहाँ भंडारे का आयोजन करते हैं और सत्संग करते हैं। धर्म की ओर बढ़ने के लिए परिचर्चाएं यहाँ लगातार होती रहती हैं। ये यहाँ का नियम है, और हमारे गुरुजी ने सिखाया है, यदि आप दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो भगवान व मनसा माँ सदैव तुम्हारे साथ अच्छा करेंगी। बस यही गुरुजी का आदेश है, जिससे हमारा गांव, हमारा समाज सब उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। तो आपने सुना यहाँ पर जो है यहाँ के भक्तों को क्या कहना है, और फिलहाल इसके पहले भी हम यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर हमने देखा है और जनता से भी बात करी थी कि बहुत ही यहाँ पर माँ मनसा देवी मंदिर में जो है बहुत अच्छा लगता है, और बहुत